बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मेरी ये बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन आप जब मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो आपकी एक असेसमेंट होती है उनसे बात करने के बाद। मेरी असेसमेंट यही है जो मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद कि अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि फ़ैसला करना क्या है। अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि फ़ैसला करना क्या है। और ये बात तो यानी हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज़ हैं, जो इदारों के बहुत क्लोज़ हैं, नजीम सेठी साहब, उनका आप 2-3 दिन पहले वाला प्रोग्राम सुन लें तो वो भी उसमें आपको यही बता रहे हैं कि ये अलकादिर केस का जो फैसला है ये असल में तो बारगेनिंग हो रही है इमरान खान के खिलाफ के साथ। और एक इमरान खान साहब को एक चीज़ दिखाई जा रही है कि खान साहब हम ये कर देंगे, मान लें ये बात ये कर देंगे। और उसमें फिर आप ये देखें कि कल जब अडियाला के दरवाजे छुट्टी के दिन खोले गए और इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जिसमें हम बहुत तफसील से पहले बात कर चुके हैं, और अली मीन गंडापुर साहब भी एक खुसूसी पैगाम लेकर गए। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कोई भी लचक दिखाने से इनकार किया, कोई भी मतलब थोड़ी सी भी इस निज़ाम को स्पेस देने से इनकार किया, तो उसके बाद गुस्से में ये फैसला किया गया कि बस ठीक है, फिर कल फैसला आ ही आया और ये अनाउंस करवाया गया। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जो डाउट्स हैं उनको कहा गया कि जी माहौल बनाना शुरू कर दें कि ओपन एंड शट केस है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं ओपन एंड शिट केस ठीक है, तो ये ओपन एंड शट केस नहीं है, ये ओपन एंड शिट केस है। और इसमें ये कहा गया कि आप माहौल बना दें कि जनाब ये वो फैसल वाडा साहब को भी लॉन्च कर दिया गया, उन्होंने भी आके, और वो बहुत नज़र आ रहा था कि बहुत थके हुए हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन उन्होंने आके कहा कि कल इमरान खान को सजा हो जाएगी, ओपन एंड शट केस है, क्लियर केस है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जज साहब की तारीफें शुरू हो गई, कमाल जज हैं जनाब, ज़बरदस्त फैसला होगा, ऐसा फैसला होगा कि जनाब ऊपर हाई कोर्ट में ये बरकरार रहेगा। फिर कुछ डाउट्स ने ये कहा कि जनाब वो ताख़ीर इसलिए हुई है कि जज साहब ने को ऐसा फ़ैसला तारीखी लिख रहे थे, ऐसा फ़ैसला तारीखी लिख रहे थे कि वो ये मतलब ताकि ना सुप्रीम कोर्ट तक ये बरकरार रहे, आलमी अदालत इंसाफ में भी ये ले जाना तो वो फ़ैसला बरकरार रहे। फिर कुछ डाउट्स ने ये कहा, उन्होंने कहा जी फ़रद शहज़ादी जो है ना उसने बड़े अहम सबूत फराहम कर दिए हैं जज साहब को। ये वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये ऐसे डफर्स हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस दिन वो फैसला महफूज हुआ है उस दिन तक तो फ़रद शहज़ादी अदालत के सामने नहीं थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी सूरत भी। और इन डफर्स को ये पता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता कैसे है। ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसमें फुल स्टॉप कॉमा भी दोनों पार्टियों की मौजूदगी में लगाया जाता है। फुल स्टॉप कॉमा भी, वो मरीम नवाज साहबा का मजाक नहीं बना था कि वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी तो फुल स्टॉप कॉमा कह रही थी। वो यही होता है कि आपने फुल स्टॉप कॉमा तक कहना होता है, और वो एक चीज़ हो रही होती है। और उसमें होता यह है, ट्रायल कोर्ट जिन्होंने कवर की है, जिन रिपोर्टर्स ने, हमने तो पनामा का ट्रायल भी कवर किया है, जब एक साइड जो है वो बयान रिकॉर्ड करा रही होती है, दूसरी साइड के वकील खड़े होते हैं, तो दूसरी साइड के वकील अगर किसी चीज़ पे कोई एतराज़ करेगा तो वो नोट करवाएगा वहाँ पे कि जज साहब ये मेरा एतराज़ नोट कर लें, और वो लिखे जाते हैं, वो एक एक चीज़ लिखी जाती है। बल्कि मैं मतलब जब ये मीना वाशु का ट्रायल चल रहा था तो वो पूरी जो स्टेटमेंट थी, जो उनसे सवाल हुए थे, उसका जो जवाब था, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जो हैं उनका 342 का जो स्टेटमेंट है, जो कल रात को मैंने एक एक सवाल जो है वो ट्वीट किया है, सवाल क्या था, जवाब क्या था, मैं ये कहता था कि यार जब लिखा लिखाया ही जवाब है तो आप यूएसबी में लाएं, आप कॉपी पेस्ट करें, काम मुकाएं। लेकिन ऐसे नहीं होता। वो 50 सफ़ों का भी जवाब है तो वो अक्यूज खुद पढ़ेगा, वो खुद पढ़ेगा, वो जवाब देगा, या उसके बिहाफ पे जो बंदा खड़ा होगा वो जवाब देगा, और वो साथ साथ नोट होगा। और कोई दूसरी साइड का होगा तो एतराज़ करेंगे तो वो साथ नोट होगा। तो कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आई अदालती रिकॉर्ड के ऊपर। देखें, बात यह है कि निज़ाम फंस क्यों गया है। निज़ाम उस दोराहे पे आ गया है कि जिस पे समझ नहीं आ रही, आगे गड़ा है पीछे खाई है। देखें, एक तो हसन अयूब साहब ने ये जो कहना शुरू किया था ना, जज बड़े मुश्किल है और फैसला, पहले उन्होंने कहा कि सजा होगी, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, अब मेरी इतलात यह है कि फैसला मुख्तलिफ भी हो सकता है, इमरान खान बरी भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि काल की सजा होगी, इतने साल होगी। अच्छा, ये हुआ ये ना कि पहले तो ये था कि ओरिजिनल प्लान ये था कि इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी, फिर दरमियान में ये हुआ कि मामला फंस गए, जिस वजह से अभी भी फैसला नहीं हो पा रहा। फिर ये एक बयान ये चलवाया गया कि नहीं, जज बड़ा इंडिपेंडेंट है, बड़ा ज़बरदस्त जज है, तो फैसला मुख्तलिफ भी हो सकता है, यानी खान बरी भी हो सकता है। फिर जब कल इमरान खान को पैगाम भेजा और खान से बात नहीं बनी, फिर कहा गया कि सजा होगी, अब तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मसला ये है कि मैंने आपको बताया ना कि निज़ाम फैसला क्यों नहीं कर पा रहा कि सजा देनी है या नहीं देनी। मतलब आप सजा देंगे तो क्या ये ऐसा मुख्तलिफ होगा जो पहले इमरान खान के साथ आपने नहीं किया, और पहले भी तो आपने 4 सजाएं दी, 5वीं सजा होगी। फिर ये केस का ना, बाकी अगर कुछ भी ना पड़े ना, आप उस मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं, जब मैं आपको ऐसे व्हाट्सएप कर दूंगा वो जो पूरा सवालनामा है, सवाल क्या है और जवाब क्या है, एक बार आप उसको बैठ के पढ़ लेना, आधा घंटा लगेगा। उसके बाद आप कहेंगे कि इस केस में जो जितना ये कमजोर केस है और जितना ये बोगस केस है, काजी फायज ईसा, मैं ये तो नहीं कहता कि उनके वालिद मोहम्मद ईसा, काजी फायज ईसा
और काजी फायज ईसा के तर्ज के जितने आज तक पाकिस्तान की तारीख में घटिया जज गुजरे हैं ना, जितने, उन सारों को कब्रों से निकाल के आप ले आए। काजी जैसे घटिया जज इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इन सारे जजों को इकट्ठा बिठा दें, जितनी भी तादाद बनती है 70-80, इन सारों को बिठा के 80 को कहें कि फैसला लिखिए। ये 80 मिलकर भी फैसला नहीं लिख सकते जिसमें इमरान खान की कन्विक्शन बरकरार है। 80 के 80 जज पाकिस्तान की तारीख में जो काजी के लेवल के घटिया जज आए हैं, मतलब ऐसे तो वो एक्सट्रीम है, पीक है, नंबर 1 है, मतलब उस जैसा नहीं आया घटिया कोई जज पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन अगर कोई इसके लेवल के आए हैं तो 70-80 को मिला के बिठा दें, जो कब्रों से, उनको कब्रों से निकालना है। अच्छा, पहली बात यह कि अच्छा आप सजा सुना भी देंगे, फिर क्या हो जाएगा भाई? कोई वो इमरान खान ने एक बार भी कहा कि मुझे इस केस में बरी करो, उसने कहा सजा सुनाओ, सजा। वो है ना कि वैसे जज कहते हैं ना कि यार दलाइल मुकम्मल करें, मैंने फैसला सुनाना है, तो वो कहते हैं कि जज ने कहा यार जल्दी दलाइल मुकम्मल करो, मैंने सजा सुनानी है। तो यहां भी यही है ना, इमरान खान कह रहे हैं सुनाओ सजा भाई, जिसको सजा होनी है वो कह रहे हैं सुनाओ सजा, जिन्होंने सजा सुनानी है वो भागे फिर रहे हैं, वो आंखें नहीं मिला पा रहे। देखें, ये तो सारी फजूल बातें ना कि जज साहब आ गए। भाई बात यह है कि जज साहब 11 बजे का टाइम था, अखबारों में 11 बजे छपा हुआ है, मीडिया पे 11 बजे रिपोर्ट हुआ है, वुगला को 11 बजे बताया गया, खालिद यूसुफ चौधरी यही बता रहे हैं, फैसल चौधरी ये बता रहे हैं, अलीजाद भुट्टर ये बता रहे हैं, अलीमा खान ये बता रही हैं, बुशरा बीबी ये बता रही हैं, मिशाल यूसुफ ये बता रही हैं, सारे ये बता रहे हैं, रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि 11 बजे का टाइम था। जज साहब 8:30 बजे क्या लेने आ गए, और 8:30 बजे आके जज साहब 9 बजे उठ के चले गए। भाई एक तरफ तो आप 8 बजे जज आते हैं, 8:30 बजे, 9 बजे आते हैं और रात 2 बजे तक बैठते हैं। आज ऐसी कौन सी जल्दी थी? फिर उसके बाद किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था ना कि शायद अमीर अब्बास साहब ने किया हुआ था कि जब आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना था तो आपने अदालत के शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, इमरान खान को डंडे मार के, कॉलर से पकड़ के, घसीट के आपने गिरफ्तार किया इमरान खान को। उसके दौरान वो जख्मी भी हुए, उसके बाद आपने सीसीटीवी कैमरे भी वहां पे तोड़ दिए, फुटेज भी चुरा लिए, सारा कुछ कर लिया आपने गिरफ्तार करने के लिए। कहां से जाके? G10 इस्लामाबाद एक और अहाते से आपने जिसको गिरफ्तारी को गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। आज ऐसा क्या है कि जज साहब से चंद कदम के फासले पे इमरान खान सेल में है और उसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इमरान खान ने कहा था उनको कि आपने सारा सामान लेके आना, क्योंकि आपको सजा सुनानी है। देखिए, मैं आपको कहता हूं कि भाई आप ऐसे बंदे का क्या कर सकते हैं जिसको आप सजा सुनाने, आप डरा रहे हैं कि हमने सजा सुनानी हो, कह रहे हैं जल्दी सुनाओ भाई, जल्दी सुनाओ, जल्दी करो, कब सुनाओगे? ऐसे बंदे का आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। असल मसला यह है कि निजाम फैसला नहीं कर पा रहा, उन्हें यह, इसमें मसला क्या है? आप इमरान खान को सजा देंगे, हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगी, गटर में जाएगी, ये भी साइफर और इद्दत केस की तरफ। इसमें जो ज्यादा मसला फंसा हुआ है ना, वो क्यों फंसा हुआ है? ज्यादा मसला फंसा हुआ है बुशरा बीबी पर। बुशरा बीबी को आप कन्विक्ट करते हैं तो जीएसपी प्लस स्टेटस, यूरोपीय यूनियन वाला जो आपका मामला है, उसमें इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन को, बेगुनाह खवातीन को सजाएं दी जा रही है अदालतों के जरिए। आप उधर फंसते हैं। आप बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो इमरान खान एक बार फिर वो कहेगा देखा है मुझे और मेरी बीवी को, और एक खातून, यार यहां तो मरियम नवाज को सजा हुई थी तो एक लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा हो गई थी। हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये किस तरह का खानदान है, इन्होंने की है चोरी डकैती की है, लेकिन फिर भी लोगों की ना मरियम नवाज से हमदर्दियां पैदा होनी, ये हम वो मुआशरा हैं, ठीक है। जहां तो आप बेगुनाह बुशरा बीबी को आप उसको सजा देंगे, इंटरनेशनली भी आपकी सुखी होगी, आपके लिए मसाइल होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बुशरा बीबी की हमदर्दी बढ़ेगी। एक मजलूमियत बहुत बड़ी एक चीज है जो लोगों के अंदर बड़ा, एक लोगों के अंदर वो एक होती है, एक हमदर्दी पैदा होती है। अच्छा, अब आप बुशरा बीबी को कन्विक्ट नहीं करते, आपने इतना सा रखा क्यों? और आपका केस इमरान खान का भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सारा केस ही है कि फरद शहजादी, बुशरा बीबी, आप इनको निकालें तो केस वैसे धड़ाम से गिर जाता है। गो के वैसे ही नहीं है केस, लेकिन इनको निकालें फिर तो बिल्कुल ही धड़ाम से गिर जाता है, फिर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।